तो दोस्तों ये हमारे YouTube चैनल का पहला वीडियो है। जो ये YouTube चैनल है ये आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेगा यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी के लिए। जो ये चैनल है यूजीसी नेट हिंदी के साथ साथ सेट जैसी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एपी अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा होगी उसके लिए भी ये आधार चैनल रहेगा। तो ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी उनको देखते रहिएगा। जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे भी नोट करते रहना है आपने, ठीक है। तो पहली वीडियो है ये, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पुस्तकें बताऊंगा कि किन किन पुस्तकों को पढ़कर आप अपनी यूजीसी नेट सेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर पहले से है तो आप उनको रीड करते रहिए, अगर नहीं है तो आप इन्हें परचेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, पहला ये हम यहाँ पर जो वीडियो बनाएंगे ये पुस्तकों के लिए होगा। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा तो वो सिलेबस से संबंधित होगा। तो सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को आपके साथ साझा करूँगा मैं। आप आधार से अगर स्टडी करोगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको अपने विषय में दे देता हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई यूट्यूब पे तैयारी करवा रहा है कि उसका आधार क्या है। क्या जो वो एजुकेटर है उन परीक्षाओं को पास कर चुका है जिसकी वो आपको तैयारी करवा रहा है। तो हाँ दोस्तों, मैं अपनी जानकारी दे दूँ तो मैंने जैसे देखिए 3 टाइम में नेट हूँ, इसी के साथ जेआरएफ क्रैक किया हुआ है, सेट जैसी परीक्षाओं को भी क्रैक किया है। तो इस आधार पे मैं आपको थोड़ा-सा मार्गदर्शन के तौर पर बता सकता हूँ कि आपको किस रास्ते से चलना है। थोड़ा-सा आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, ठीक है। तो वर्तमान समय में पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस आधार पर मुझे लगा क्यों ना आपके लिए एक स्पेशल से अलग से चैनल एक बनाया जाए, जहाँ पर आपको स्पेशल यूजीसी नेट पीएचडी के रिगार्डिंग या कोई भी हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हों उनकी जानकारी दूँ। इसी के लिए ये चैनल डेडिकेटेड है। तो आगे भी आप देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी, आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, तो जो पहली आधार पुस्तक रहेगी हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा के लिए, खासकर अगर बात करूं यूजीसी जैसी परीक्षाओं के लिए, तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसके रचनाकार राइटर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये पुस्तक हर एक विद्यार्थी के पास होनी ही चाहिए। क्यों? देखिए, जैसे हिंदी को पढ़ने से पहले उसका व्याकरण होता है ना, उसी तरह से अगर आप हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया इतिहास एक रीढ़ है हिंदी की। इसे आप अपने पास लेकर रखना, जब भी समय मिले तो अवश्य पढ़ लेना। पब्लिकेशन आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मेरे पास प्रभात पब्लिकेशन का है। तो आप अपने विषय के जो आपके वहाँ पर मिलता है तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। ये आपको ऑनलाइन भी मिलेंगी और ऑफलाइन भी। तो देखिए, दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है तो वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। नाम से ही आपको याद हो गया होगा कि कैसा इतिहास है। तो ये है सरल इतिहास। काफ़ी पतली सी पुस्तक है। मेरे ख्याल से आप अगर ढंग से पढ़ोगे तो 10 दिन में इसको ख़त्म कर दोगे। काफ़ी पतली है, महत्वपूर्ण जानकारी है। तो शुरुआत करने से पहले आपके पास ये पुस्तक होनी ही चाहिए। जैसे मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को कहा, उसी प्रकार से ये पुस्तकें भी आपके पास होनी ही चाहिए। जो ये पुस्तकें यहाँ पर बताऊँगा अधिकतर ऑथेंटिक पुस्तकें होंगी। अगर कभी आप किसी प्रश्न का बोर्ड के द्वारा गलत उत्तर दिया गया है और आप उस प्रश्न पे क्लेम कर देते हो तो आपको उसके सही अंक भी मिलेंगे। जो HPPC शिमला हो गया, UGC हो गया, ये इन्हीं पुस्तकों को आधार में रखकर क्लेम को स्वीकार करता है। अगर आप गाइडों से क्लेम करोगे तो वो स्वीकार नहीं होंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। दूसरी पुस्तक ये होगी। जो भी पुस्तकें बताऊंगा सभी को आपने लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और अच्छी पुस्तकें हैं। स्वयं हमारे पास भी ये पुस्तकें हैं। आपको इन्हीं के माध्यम से मैं क्वेश्चंस भी बनाऊंगा, आगे आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके संपादक है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। इसका भी आपने ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक और पुस्तक बताऊंगा आपको, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बच्चन सिंह द्वारा रचित है ये भी आपको लेनी है किसी भी हालत में। परंतु जो 2-3 पुस्तकें हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गया, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास हो गया, डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, ये तो आपको रखने ही है अपने पास। तो जितने भी यहाँ पर पुस्तकों के बारे में बताऊंगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आपके पास होनी ही चाहिए। थोड़ा सा आप पैसों का अरेंज करके इन्हें ले सकते हो, थोड़ी सी महंगी ये होंगी।
ये देखिए, यहाँ से एक प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित है। तो आप लोगों को एकदम से हम बोल देते हैं डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास इस तरह से है कि इन्होंने इसे संपादित किया है, लिखा नहीं है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित इतिहास इतिहास नहीं है ये, इनके द्वारा संपादित इतिहास है। यहाँ से आपका एक नंबर बन जाता है परीक्षा में, तभी आपको बताया। फिर देखिए, गाइडों में जो सबसे महत्वपूर्ण गाइड रहती है तो वो ये वाली गाइड है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा ये रचित है। ये भी आपके पास होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। जब शुरुआत में हम तैयारी करते थे तो उस समय ये एक ऐसी पुस्तक थी, अगर इसे को कोई ढंग से पढ़ लेता 2-3 बार तो उसी से उसका जेआरएफ हो जाता। परंतु 2019 से जो सिलेबस चेंज हो गया है, फिर इसका उतना परसेंटेज नहीं रहता। मतलब अगर आप सिर्फ इसे ही पढ़ोगे तो आपका नेट नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि अब इस पुस्तक से 30 से 40% ही प्रश्न आते हैं, बाकी आपको नया पाठ्यक्रम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य पुस्तकों को आधार में रखकर तैयारी करनी पड़ती है। अब इसका पूरा रोल नहीं रहता, 30 से 40% यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ इतिहास है, तो इसे भी आप लेना। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये देखिए, दृष्टि वालों की है ये, नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसे भी आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, ये मिल जाएगी। इसे क्यों लेना है? क्योंकि ये नए पाठ्यक्रम के आधार की एक गाइड पुस्तक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेन मेन चीज़ें यहाँ पर आपको सारी मिल जाएंगी। PYQ भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, परंतु व्याख्यात्मक नहीं है, ये आप देख लेना अगर ले लोगे तो। इसी के साथ देखिए, ये जो अरिहंत वालों की भी एक पुस्तक आई है, नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। मेरे पास ये भी थी जब मैंने तैयारी की, तो ये भी थी, ये दोनों थी। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये दोनों पुस्तकें लेनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, गाइड पुस्तकें हैं ये। और फर्स्ट पेपर के लिए भी पूछते हैं बच्चे की कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो फर्स्ट पेपर के लिए ये वाली काफ़ी अच्छी पुस्तक है। पियर्सन जी की है, KVS मदान इसके रचनाकार हैं, KVS मदान और शुबाला मदान, इन दोनों द्वारा रचित है। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने इसी से तैयारी की थी। आजकल तो काफ़ी सारी पुस्तकें आ गई है इसकी तैयारी के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए, परंतु हमारे समय में यही थी और मुझे भी ये अच्छी लगती है। फिर देखिए, काफ़ी सारे ये भी रहते हैं कि अगर कभी भी अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी विषय की, खासकर बात करें UGC नेट जैसी परीक्षाओं के लिए, इसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने ही चाहिए। अगर आपके पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो हमारी टीम के द्वारा ये हार्ड सॉफ्ट कॉपी के तौर पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसमें क्या क्या होगा, UGC नेट की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं, और सेट हिंदी के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी कम चार्जेज में आपके लिए ये उपलब्ध हो जाएंगे। जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इनकी, कि कैसे कैसे आपको मिलेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। प्राइजेज इसके ड्रॉप कर दिए गए हैं, जो यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं ये प्राइजेज नहीं है इसके, ये भी बता दूँ आपको। आगे देखिए, एक और बात, जैसे इस बार हमने एक ऐसी पहल की है कि जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहता है उसके लिए 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। एक होगा नॉर्मल, जिसमें आपको हर लेक्चर दे दिया जाएगा और बीच बीच में जो महत्वपूर्ण PDF होंगी वो आपको सेंड कर दी जाएगी। और दूसरा लेक्चर हमारा इस तरह से रहेगा कि जिसमें आपको वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसमें क्या मिलेगा, हर दिन आपको वीडियो लेक्चर की PDF मिलेगी, इंपॉर्टेंट वीडियो दिए जाएंगे वहाँ पर उस व्हाट्सएप ग्रुप में, और अन्य महत्वपूर्ण जो सिलेबस से संबंधित रचनाएं होंगी वो आपको सारी की सारी टेक्स्ट वहाँ पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, आपको अन्य कहीं से कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर आपको लेक्चर नहीं मिलेंगे, जैसे विस्तृत लेक्चर नहीं मिलेंगे। जो जो MCQ बेस्ड लेक्चर होंगे वो आपको इस ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, और साथ में संपूर्ण जो UGC नेट का सिलेबस है उसकी PDF यहाँ पर आपको बना बना कर दी जाएगी। तो अवश्य जुड़ेगा, संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेंगी पेड वाले UGC नेट हिंदी के व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहाँ पर आपको हर लेक्चर मिलेगा, और साथ साथ में बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट PDF होंगी वो भी सेंड कर दूँगा। जो पेड वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, काफ़ी कम चार्जेज़ हैं। एक बार आपको पेमेंट करनी है तो आपको परीक्षा तक वहाँ पर सारी चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है। इसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। और जो नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और जो पेड है उसके लिए आपको यहाँ पर क्वेरी पे जाना होगा, सारी क्वेरी प्राप्त करनी होगी, आपको जानकारी वहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है। जो दूसरा हमारा लेक्चर रहेगा तो वो रहेगा आपका
सिलेबस वाला, उसमें आपको सिलेबस में पढ़ के सारा बता दूंगा कि क्या क्या सिलेबस है, फर्स्ट पेपर का क्या है, सेकंड पेपर का क्या है, कितनी यूनिटें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। तो मुझे पूर्ण आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ होगा। तो अवश्य अपने मित्रों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको आप शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष जल्द लाया जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।